कुमारी मायावती जी को 2019 में जिताना है। बाबा साहब का जो सपना था उसको हमने पूरा करने की कोशिश की। क्या जातिवाद से लड़ने की कोशिश की? क्या सत्ताधारी जमात को हमने अपनाने की कोशिश की? क्या प्रबुद्ध भारत जो बनाने की बात थी उसको पूरा करने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने निस्वार्थ में उलझ जाते हैं और बाबा साहब को सिर्फ नाम में ही याद रखते हैं, हम उन बातों को भूल जाते हैं। साथियों, जब बात आती है सत्ता की तो कहीं ना हम इतनी सारी अनेक पार्टियों में टूट जाते हैं और दूसरा जो मनीवादी विचारधारा है वो हम पर इस तरह से हावी हो जाती है। उनको मजा आता है कि इन लोगों को जितना हो सके जातियों में तोड़ो, जितना हो सके इनको पार्टियों में तोड़ो। हम वो विचारधारा नहीं चाहती कि ये लोग एकजुट होके एक पार्टी के नीचे आए। लेकिन साथियों, हम सब लोग प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, हमको उनकी सोच को समझना है, उनकी जो विचारधारा काम कर रही है उसको समझना है और हमें बहन कुमारी मायावती जी को 2018 में 2019 में जिताना है। मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं करी, ये क्योंकि जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि मेरे लोग, मेरे पढ़े लिखे लोग, मेरे युवा लोग आएंगे और मेरे उस सपना को साकार करेंगे, तो हम वो साकार तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर से वो एकता की, वो जो फालतू की विचारधारा है, जो वो मनुवादी जो विचारधारा है, जो टूटने से हमें तोड़ने में तुली हुई है, उसको हमें एकजुट करना है और हमारी शक्ति हमें एक जगह यूज करनी है। क्योंकि जैसे ही 2 तारीख की बात आई थी, 2 अप्रैल को जिस तरह से इस मनुवादी सरकार ने हमारी महिलाओं पे, हमारे बच्चों पे अत्याचार किया, वो कोई हम भी थोड़ी ना मांग रहे थे भाई, हम तो अपना अधिकार मांग रहे थे। लेकिन इस विचारधारा ने क्या किया, हम पे जितना अन्याय हुआ उतना अन्याय हमारे साथ किया। लेकिन फिर भी बहुजन समाज को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुजन समाज अंतिम समय तक भी हमारे साथ खड़ा रहा और उस एकता में बंधा रहा और वही एकता हमें 2019 में दिखानी है ताकि ये मनुवादी सरकार हिल जाए। इस मनुवादी सरकार का झंडा वो खाड़ के फेंकना है और इस संसद में हमें अपना नीला झंडा गाड़ना है ताकि बाबा साहब का सपना पूरा हो। कभी सुनो, कभी अपने बाबा साहब को भी याद कर लिया करो, जिस बाबा साहब की वजह से आपको ये नौकरियां मिली, आपको राजनेता बनने का मौका मिला, आपको सम्मान से जीने का अधिकार मिला, आपको ये सूट बूट पहनने का अधिकार मिला और रिंकी वर्मा को यहाँ बोलने का अधिकार मिला। ये किसी मम्मी की देन नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे बाबा महान की देन है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारी एकता और अखंडता जो भारत की उद्देशिका कहती है, इस संविधान की उद्देशिका कहती है कि साथियों हमें एकता और अखंडता में रहना है। लेकिन एकता और अखंडता में हम तभी रह पाएंगे जब हम एकजुट हो पाएंगे। और एकजुट कब हो पाएंगे? जब इसी मनुवादी जो विचारधारा है उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल के बाहर फेंकेंगे। हमें मंदिरों की ओर नहीं जाना, हमें स्कूल और कॉलेजों की ओर जाना है, क्योंकि 1947 से पहले हमें वो जीने का अधिकार नहीं था, कॉलेज जाने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो फिर 1950 के बाद हमें जो अधिकार मिला वो कहीं न कहीं हमारे बाबा साहेब की वजह से मिला। तो हमें उनको, उस आदमी को गुणगान नहीं करना। भाई अभी रवि जी भी कह के गए थे कि हमें उनका जो काम है उनको याद करना है। बाबा साहब का जो सपना था, अगर हमने एक छोटी सी भी चीज को अपने लेके, हमें तो जातिवाद को खत्म करना है। अगर आपने जातिवाद को खत्म करने की भी थोड़ी सी कोशिश की तो मुझे लगता है हमारे देश में सत्ता शायद हमारी होगी, मनुवाद की नहीं होगी। इसी के साथ मैं अपने शब्द खत्म करूं उससे पहले मैं 2 शब्द आप लोगों के सामने कहना चाहूंगी कि बरसात की जो बूंद होती है, जो वो धीरे धीरे बरसती है, तो वो एकजुट नहीं हो पाती, लेकिन जो वो लगातार वो बूंद आती है तो वो नदी का बहाव ले लेती है। लेकिन साथियों, अगर छोटे छोटे विचार
अगर छोटे छोटे विचार एकजुट होके इस मनुवादी सरकार से लड़ेंगे, इस मनुवादी विचारधारा से लड़ेंगे, तो एक दिन बाबा साहब का सपना जरूर पूरा होगा, हम सबका सपना पूरा होगा। हमें वही सम्मान, वही मान सम्मान जो बाबा साहब ने दिलाया था, उसको हम जिंदा रखेंगे।